बिहार पुलिस के लिए बिहार जीके के प्रश्नों के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती 2025 में आई है, इसमें अपना एक सीट हासिल करने के लिए आज के इस सेशन में हम लोग बिहार जीके और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको यह पता लग जाए कि आपको क्या पढ़ना है कम समय में और क्या छोड़ना है। ठीक है, आपके संपूर्ण सिलेबस की तैयारी होमवर्क सीरीज के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करा दी जाएगी। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट्स भी आपको दिया जाएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और सेशन के शुरू में ही हम बिहार जीके के प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपके बिहार जीके के प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस करके और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइएगा। वहीं पर आपको होमवर्क दिया जाएगा टेलीग्राम पे और वीडियो का यानी कि क्लास का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। और देखिए, इस सीरीज का सारे बिहार जीके के प्रश्न आपके बिहार पुलिस 21,391 का जो परीक्षा अगस्त माह में हुआ था, सारे प्रश्न बिहार जीके के पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से आप सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर पहले नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो देखिए जनसंख्या घनत्व, याद रखिएगा बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जहां का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। लेकिन आपसे पूछा गया है बिहार का जिला, ध्यान रखिएगा शिवहर हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब। शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, शिवहर की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन वही सबसे कम अगर पूछ लेता तो याद रखिएगा कैमूर का जनसंख्या घनत्व है 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए अगर बात किया जाए 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब का, तो याद रखिएगा आप सभी इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, 2016 ऑप्शन डी होगा 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। देखिए इस प्रश्न में आप सभी फंस सकते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार जीके के लिए। याद रखिएगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब यानी कि सन 1987 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, यहीं पर ध्यान रखिएगा अमृत बाजार अगर पत्रिका आपसे पूछ ले, अमृत बाजार अगर आपसे पत्रिका पूछ ले तो इसका प्रकाशन हुआ था 1868 में, और किसने किया था, तो शशि कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये 2 व्यक्तियों का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यही अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने मुद्रण की भाषा को बदल लिया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है,
मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? देखिए, खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी लोग, 11 अगस्त 1908 को दिया गया था, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर? आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। देखिए, गर्म जल कुंड की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि राजगीर, यानी कि गया, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी आपके 5 नंबर बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, एक तरफ बिहार के जलप्रपात है और एक तरफ अवस्थिति है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कन्फर्म आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, अगर बात कर लिया जाए, यानी कि खादरकोह किस जिला में स्थित है, तो अगर बात किया जाए खादरकोह का, तो एक कैमूर में है, यानी कि ए का मेल एक से हो जाएगा। ठीक है, वही मंझर कुंड का बात किया जाए तो सासाराम, ये प्रश्न पूछा गया था आपके बिहार पुलिस में। ठीक है, वही बात किया जाए झारखंड का, तो याद रखिएगा झारखंड आपका यानी कि भोजपुर में है। और बाकी बच गया करकट, करकट भी पूछा गया था आपके बिहार पुलिस में, याद रखिएगा 6 का सही जवाब यानी कि आपका कैमूर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन देखिएगा, ए का मेल 1 से, बी का मेल 3 से, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए, 7वां प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, याद रखिएगा आप सभी लोग। पश्चिमी चंपारण आपका करता है, ठीक है, उसके बाद गोपालगंज करता है, सिवान करता है, सारण भी करता है, ठीक है, बक्सर भी करता है, कैमूर रोहतास भी करता है। तो जब आप देखिएगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब भोजपुर नहीं करता है, बाकी कैमूर, यानी कि कैमूर की अगर मैं बात कर लूँ तो कैमूर यानी कि भभुआ करता है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा, भोजपुर नहीं करता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भोजपुर के सीमा बक्सर से भी लगता है, पटना से भी लगता है, सारण से भी लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 8वां प्रश्न है, सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? देखिए, सोन बैराज नामक परियोजना का अगर निर्माण देखा जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि एक और ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, तो याद रखिएगा आप लोग, डेहरी एनीकट के निकट किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा टॉप लेवल के प्रश्न आपको मिलेंगे इस सीट में। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? देखिए, बिहार से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, देखिए, बिहार जीके के प्रश्न आपको इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न को जब आप देखिएगा, जो 21,391 बिहार पुलिस के परीक्षा में अगस्त से जो आपका परीक्षा शुरू हुआ था, तो 5 से 6 7 प्रश्न आपके एक शिफ्ट में बिहार से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 10वां प्रश्न है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, NH28 और NH31, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर देख लीजिए, बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? देखिए, सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था बिहार बंधु हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, और इसके संपादक जो थे हसन अली थे, जो बिहार शरीफ के निवासी थे, इस बात को भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन किया गया था। काफी सारे बच्चे इस प्रश्न का गलत जवाब देंगे, मुझे पता है, क्योंकि प्रश्न के कीवर्ड को नहीं पकड़ेंगे। मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन, देखिए, अगर आपकी स्थापना पूछ लिया जाए 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, लेकिन औपचारिक रूप से पूछा गया था तो जून 2008 होगा, ऑप्शन नंबर डी आपके 12 का सही जवाब। वही आपसे राष्ट्रीय पूछेगा मानवाधिकार आयोग, तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। ठीक है, सारे डाउट आपका क्लियर, तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षादान के क्षेत्र को बढ़ाना है? बताइए, इंपोर्टेंट प्रश्न है बिहार जीके के लिए, याद रखिएगा 15%, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है। तो देखिए, सोरा खनिज के अगर बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, विस्फोटक निर्माण में होता है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो सरपंच की अगर मैं बात कर लूं तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? तो यह टिस्को जो है याद रखिएगा झारखंड में है, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार का विभाजन करके झारखंड बनता है तो उस समय ध्यान रखिएगा बिहार में ही था, और वर्तमान में जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार जीके के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपके बिहार पुलिस ही नहीं, अलग अलग जैसे बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दरोगा बीपीएससी में पूछे गए बिहार जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है। प्रत्येक क्लास में मैं आपको 20 से 25 बिहार जीके के सिलेक्टेड प्रश्न कराऊंगा जो सीधा आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे ताकि हमको एग्जाम का पैटर्न पता चले, और सीधा प्रीवियस ईयर प्रश्न को अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारे सीधा ऑप्शन के साथ आपके मेन एग्जाम में भी क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा जब देखिएगा, यानी कि 18 अगस्त 2024 को जो विभिन्न जिलों में आयोजित किया गया था, देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था यानी कि कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में है। तो ऑप्शन ए होगा आपके पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। और जब यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म जैन धर्म आपको पढ़ना पड़ेगा, एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रश्न है आपका देखिए 2 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? देखिए हड़प्पा की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा प्राचीन एक नगरीय सभ्यता है जिसकी खोज 1921 ईस्वी में सर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही राखल दास बनर्जी की अगर बात कर लूँ तो 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था इनके द्वारा, ठीक है, जो सिंधु नदी के तट पर है। और दोनों खोज में यानी कि जॉन मार्शल का काफी योगदान है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो यह प्रश्न आपको यही निर्देश कर रहा है कि बिहार पुलिस के परीक्षा में हमेशा यानी कि हड़प्पा सभ्यता से एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ लेना है, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत की अगर नेपोलियन की बात कर लिया जाए तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। मैथ के प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न है, मल्टीपल करके आप लोग घटा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब यह आप लोग देखिएगा, यानी कि 700 यानी कि 96 है, और यानी कि स्क्वायर कर दीजिए, -204 का स्क्वायर कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला को आप लोग तोड़ भी सकते हैं इसको, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए परियोजना से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब भागीरथी और भिलंगना नदी हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि उत्तराखंड में है। बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? यानी कि खेल और खेल से संबंधित खिलाड़ी को भी आप लोग पढ़ के जाना है स्टैटिक जीके में। तो टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए बारदौली सत्याग्रह कब किया गया? तो देखिए बारदौली सत्याग्रह यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1928 ईस्वी में किया गया था। 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 हो जाएगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपसे पूछा गया, यानी कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 4 मुंबई यानी कि महाराष्ट्र, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रत्येक शिफ्ट में, याद रखिएगा। 9 का सही जवाब की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर यानी कि 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1789, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा, इस समय बुर्बो वंश का शासक था, ठीक है, और लुई 16वां इस समय के शासक थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, यानी कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको सेल पढ़ना होगा, कोशिका पढ़ना होगा बायोलॉजी से, ठीक है। तो देखिए मृत कोशिका की बात किया जाए तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कॉर्क के छाल में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जबकि ल्यूवियन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आप सभी लोग लगाइए,
अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो देखिए वंदे मातरम के लेखक की बात किया जाए तो याद रखिएगा यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर यानी कि बी 2 को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि यह नारा सबसे अधिक परिचित यानी कि प्रचलित तब हुआ था जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ यानी कि 12 नंबर, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? देखिए इसके संस्थापक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर हैं और ध्यान रखिएगा यानी कि 1839 में इसकी स्थापना किया गया था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा 13 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, आपका 14 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या देखा जाए तो याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर 2 वर्तमान में 6 गो है। मूल संविधान में 7 गो था, एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 12 से लेकर के 35 तक आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है यानी कि 15 नंबर, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? देखिए खेड़ा आंदोलन यानी कि कर को लेकर के हुआ था, ठीक है, और 1918 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 को, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 16 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 263 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए, कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है? तो कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा यानी कि 17 का सही जवाब यानी कि रोम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका यानी कि 18 नंबर, वायु क्या है? देखिए इस दुनिया में जिनके भी सूत्र होते हैं वो आपके यौगिक हो जाएंगे, ठीक है। वायु पूछा गया है, वायु एक प्रकार का मिश्रण होता है, आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है कि नहीं? तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यानी कि अगला प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर, अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो देखिए 343 का संबंध की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति से है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो वर्तमान की अगर मैं बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 3 को ध्यान रखिएगा 543 वर्तमान में पूछा गया है, ठीक है। जबकि यही आपसे प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल दे और कुल पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कुल की अगर मैं बात कर लूँ तो 550 हो जाएगा, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 21 नंबर, SEZ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यानी कि 22 नंबर, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न है 23 नंबर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस की बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है, पहली बार मनाया गया था 1973 में, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? देखिए अल्ट्रासोनिक की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा यानी कि सोनार हो जाएगा, ठीक है, सोनार को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, बजट का उल्लेख किस में? देखिए बजट का उल्लेख नहीं, वार्षिक वित्तीय प्रणाली का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 112 में है, ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है, 25 का सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है यानी कि 26 नंबर, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की संख्या पूछा गया है, तो हाई कोर्ट की संख्या हो जाएगा 25, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 को, क्लियर। चलिए आगे 27 नंबर, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? बताइए किस शासक ने मुक्त किया था? तो देखिए अगर बात कर लिया जाए ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, तो इसको छोड़ दिया जाए, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है 28 नंबर, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक के द्वारा विटामिन का खोज किया गया था। इजी प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 1912 में, ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं, इजी प्रश्न है, आप लोग बना सकते हैं। दो संख्याओं का योग पूछा गया है, तो x प्लस वाई, एक संख्या x वाई मान लीजिएगा 24 और दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर 10। समीकरण आता है होता यानी कि द्विघात समीकरण सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि x का मान निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया जाता है, y का मान निकालने के लिए इसमें ऊपर वाला में से नीचे को घटा करके 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आ जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अंकों का गुणनफल पूछा था, जो अंक आएंगे उनका गुणा कर दीजिएगा अंकों का। ठीक है, तो 29 का सही जवाब यानी कि आपका 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार के शोक की अगर मैं बात कर लूँ तो कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए धोवन सोडा जो कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, यानी कि Na2CO3। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका है मैथ का, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। 33 नंबर प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? देखिए हिमालय की अगर मैं बात करूं तो हिमालय जो हो जाएगा 33 का सही जवाब एक वलित पर्वत हो जाएगा। वलित पर्वत ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि पटना गोलघर का निर्माण किसने किया? देखिए पटना गोलघर का जो निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि जॉन गार्टिन के द्वारा किया गया था और इसका निर्माण 1786, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जब आप लोग देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन 2 होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, यानी कि मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछे गए हैं अब, यानी कि 35 नंबर, मौलिक कर्तव्यों को भारत की संविधान यानी कि संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि जब जोड़ा गया तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? तो बिहार के अधिकतर लोग कृषि कार्यों में संलग्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 78.6% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 4। देखिए बिहार जीके के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 में हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है 38 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो लिच्छवी स्तूप की अगर मैं बात कर लूँ तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि वैशाली में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे लगाइए प्रश्न 40 नंबर, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए सुंदरवन जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया, मतलब कहाँ हुआ था? देखिए खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ था, याद कीजिए आप सभी लोग, 1919 ईस्वी में। ठीक है, बम्बई यानी कि मुंबई में किया गया था और खिलाफत आंदोलन के दौरान ही किया गया था, यानी कि खिलाफत आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा बॉम्बे में किया गया था। क्लियर। महात्मा गांधी भी इसमें शामिल थे, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर मैं बात कर लूँ तो आर्गन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के तट पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लगाइए, सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? तो सुदर्शन झील की अगर मैं बात कर लूं तो सुदर्शन जो झील हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के अनुसार राज्यपाल पुष्पगुप्त ने करवाया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे मैथ के प्रश्न है। देखिए
इस चारों को जोड़ करके 6 से भाग कर दीजिएगा, फिर इस चारों को जोड़ करके 3 को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और 4 से भाग कीजिएगा 1 आएगा और आपस में भाग कर लीजिएगा, तो इसका कट छट के जो आंसर आएगा याद रखिएगा 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन 2 आएगा, 4/13 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान रखिएगा। ठीक, 40 नंबर प्रश्न है आपका, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा किस नदी पर हो जाएगा, बराकर नदी, ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है 48 नंबर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो देखिए इसका मूल्यांकन की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर यानी कि ए को, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रांश को घटाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए इस उपन्यास की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए संजीव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यानी कि 3 को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 50 नंबर, बिहार मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? देखिए फिर प्रश्न पूछ दिया, शुरू में औपचारिक रूप से पूछा था और बाद में देखिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना ही पूछ लिया। तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। बिहार जीके में हम कराए थे ना शुरू में, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए बिहार जीके के एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, सुमन योजना का संबंध किससे है? देखिए सुमन योजना की अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान रखिएगा सुरक्षित मातृत्व से है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए यह दिया था आर्किमिडीज और यह जल से संबंधित सिद्धांत है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, अब भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? जैसे देखिए चीन के साथ लगता है, भूटान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है, नेपाल के साथ लगता है, श्रीलंका के साथ लगता है, आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ 53 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर 3 7 देशों के साथ लगता है। और चीन बताइए दिए, नेपाल बताइए दिए, भूटान बताइए दिए, म्यांमार बताइए दिए, पाकिस्तान बताइए दिए, अफगानिस्तान बताइए दिए, और बांग्लादेश बताइए दिए, श्रीलंका बताइए दिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, आगे देखिए, जनगणना बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो देखिए 918 हो जाएगा, जबकि भारत का 943 प्रति 1000 पुरुष है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था? तो देखिए ट्रांजिस्टर का खोज जो किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब जॉन बार्डिन ने किया था, ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यानी कि आपका 56 नंबर, आनुवंशिकी के खोज जनक कौन है? तो आनुवंशिकी के जनक जो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर, अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? देखिए गुजरात में है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए, सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम यानी कि किसके कण दूरी दूरी पर होते हैं? तो गैस के कण काफी दूरी दूरी पर होते हैं, ठोस के कण काफी नजदीक होते हैं, ठीक है, और द्रव के कण देखिएगा कि थोड़ा सा दूरी दूरी पर होते हैं, लेकिन गैस के कण काफी दूरी पर, तो अंतरा आणविक जो बल हो जाएंगे गैस में कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ तो बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला यानी कि बेलाडीला ई खान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, छत्तीसगढ़ में है और लोहा के लिए है। ठीक है, लोहा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आप सभी से? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यानी कि आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आयोडीन के प्राथमिक स्रोत समुद्री घास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। आगे है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो बैटरी बदलता है, ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा 1993, ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 3 में दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। तो गाल बजाना मुहावरे की अर्थ पूछा गया है, तो डिंग हाँकना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए पावापुरी में हुआ था, जबकि कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी माने जाते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला
सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? देखिए चंपारण में अप्रैल में आए थे, अप्रैल 1917 में आए थे चंपारण, ध्यान रखिएगा, यानी कि अप्रैल 1917 में आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 के बेलगाम, जो कर्नाटक में पड़ता है, बेलगाम के बने थे अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। क्लियर। अगला प्रश्न है 67 नंबर, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए कुशीनगर में तो उनका देहांत हो गया था, सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, 67 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा इनका जो, यानी कि ध्यान रखिएगा अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न है आपके सामने, यानी कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा 68 का सही जवाब। और आपके पूछे गए बिहार पुलिस के प्रश्नों में ये दिवस का तीसरा प्रश्न था। ठीक है,
सॉरी, आगे के जो प्रश्न हैं वो छूट गए हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इसी पीडीएफ में मैं अटैच करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग सॉल्यूशन को देख लीजिएगा और देखिए आंसर भी वहां पे मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आपको सेशन कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना, ताकि आपकी बॉडी पर वर्दी चढ़ सके, जरूर मेहनत हमारे साथ कीजिए। डेली आज से सेट आपका शुरू हो गया है और वही प्रश्न करवाएंगे जो सीधा आपके बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और आपको HW के माध्यम से तैयारी करना है, जरूर आप लोग जा करके टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं।